देखिए टाइम स्टार्ट ना देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। हाल फिलहाल यहाँ पे बरवाड़ा कल आपने एक वीडियो देखी, एक महिला धरने में बैठी थी जिसने आरोप लगाए थे कि उसका जो जेठ है वो उसकी ज़मीन वगैरह जो उस पर ठगने का काम कर रहा है, दुकानों के ताले लगाए, दुकानों में से हक नहीं दे रहा घर में। तो हम उनके पास भी आए, दूसरे पक्ष से उनकी बात सुनने आए कि मामला क्या है, पूरी बात का। आप एक बार कैमरामैन से कहूँगा अंदर आइए, देखिए जो उनका घर है वो यहाँ पे है, तो हम उनसे बात करेंगे कि मामला क्या है। हम तो देखिए अंदर जी भी आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो जो उनका जेठ है जिस पे आरोप लगे हैं, तो कि ज़मीन वगैरह हड़पने का भी आरोप है, उनसे बात करते हैं। अच्छा देखिए सामने अंकल जी बैठे, जो उनके जेठ जी जिन पे आरोप लगे, उनसे बात कर लेते एक बार। अच्छा नमस्कार। देखिए अभी एक महिला जो आपके भाई की वाइफ है, आरोप लगे पिछले 3 दिन से धरने पे बैठी हुई है। तो हमने वहाँ पे कवर किया था, तो धरने पे काफ़ी सारे ऐसे कि दुकानों पे भी कब्जा है, हिसाब वगैरह काफ़ी सारी बातें हैं जो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर। महिला ने कहा कि जो दुकानें हैं वो भी नहीं दे रहे हो आप उनको, जो उनका हक मकान है उसके ऊपर भी आप हक जमा रहे हो। नहीं सर, हम कोई हक नहीं निभा रहे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा व्यवहार बना रहे। पूरा मामला क्या है शुरू से मेरे को एक बार बता दीजिए कि बात कहाँ है, ये बात कहाँ से बिगड़ी है? देखो ऐसा है, मैं पिछला मेरा हिसाब किताब पेंडिंग पड़ा है 2007 से लेकर 2015 तक का। अच्छा। मैंने उसको 20 लाख रुपए दिए माल मंगवाने के लिए। हाँ। और उसने माल वो लाया, मेरे को हिसाब किताब नहीं दे रहा। मैंने कितने बार इससे मांगा, लेकिन इसने मेरी बात को गौर नहीं किया। जब भी मांगता 2007 से 15 तक का हिसाब उनके पास, उन्होंने आरोप लगाया कि 2015 से आगे का वो मैं देता हूँ, उसमें मेरा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा। लेकिन उससे मैं कहता हूँ कि मेरा पिछला हिसाब एक बार क्लियर कर। अच्छा। ताकि मैं आगे तेरा हिसाब बनाऊँ। तो अब वो क्लियर कर ही नहीं रहा। मैंने उसको, मेरे से 20 लाख रुपए भी ले गया, और अपना जो मैं उससे हिसाब मांगता हूँ तो कहते मेरे पास नहीं है, टाल मटोल कर जाता है। कभी कहता कल देता हूँ, कभी देता परसों देता हूँ, आया गया कर देता हूँ बात को। आपके ऊपर ये भी आरोप लगे थे, जो आपने घर बनाया था, वो जो बिजनेस आपका चल रहा था दुकानों के थ्रू था, उसमें से आपने पैसे लिए थे, उसी के थ्रू बनाया था, ये भी आरोप लगा। ये हमारे ऊपर तो देखो, मैंने अपना जो पैसे, मैंने अपना मकान बनाया वो मैंने किस्तों में पैसे लिए, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार करके मैंने पैसे लगाए। मैंने इसी हिसाब से लिए। 2 साल 2.5 साल के अंदर मैंने वो पैसे लिए हैं। लेकिन इसको मैंने तुरंत पैसे दे दिए। अच्छा। हाँ, जब इसने बनाया ही नहीं मकान। मेरे को हमारी बातें खुली थी कि जब पैसे तब तू लेने का हकदार है कि तुम मकान बना, लेकिन इसने मकान बनाया ही नहीं। आपने जो बिजनेस आपका चला था, आपकी दुकान में से, उनमें से आपने घर बनाया था, तो क्या आपने अपने छोटे भाई को भी दिया था पैसा? हाँ जी, मैंने पहले बनाते ही जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर इसको पैसे दे दिए। कितना? 15,50,000 रुपए, 15.5 लाख रुपए कैश इन हैंड दिया, बिल्कुल हार्ड कैश। मैंने तो किस्तों में पैसे लिए, लेकिन इसको नगद पैसे दे दिए। देखिए कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया गया था महिला के द्वारा और उसके हस्बैंड के द्वारा, उनके जेठ जी यहाँ पे बैठे हुए, तो जो उन्होंने कहा था कि घर बनाया है, वो दुकान जो बिजनेस चल रहा है उन दुकानों के थ्रू, उससे पैसे से घर बनाया। लेकिन इनका कहना है कि जो जितने पैसे इन्होंने इस घर पे लगाए थे, इन्होंने दुकान से कभी 2,000 कभी 5,000 ऐसे। हाँ जी, मैंने 10,000 पूरा मैंने हार्ड कैश इसको पैसा दे दिया। अच्छा। कि भाई तू बना, साथ की साथ बना, तू भी साथ की साथ रह जा। लेकिन इसने नहीं बनाया, मेरी बात को वो इग्नोर करता रहा। फिर ये गाड़ी के पैसे भी ले गया मेरे से, 5 लाख रुपए गाड़ी के कैश इन हैंड दुकान से इसने निकाल के। और क्योंकि हिसाब किताब इसके पास था, जब मैं मांगता था मैं टाल मटोल कर देता था। कभी ये है मेरे पास आज नहीं है, आज मैं आऊँगा, आज मैं यहाँ नहीं हूँ, आज मैं कहीं जा रहा हूँ, आज मैंने ये काम करना, आज मैंने ये काम, आए कर करके बात टाल के मेरे को गुमराह करता रहा। ये जो गाड़ी आई थी वो उसके पैसे की आई थी, जो आपका दुकान का ज्वाइंटली जो दुकान का पैसा था उसमें से आई थी, उसकी गाड़ी आई थी। हाँ, और वो दोनों यूज कर रहे थे? नहीं, वो पर्सनल उसकी कल ही अकेला यूज करता, मेरे को चलानी नहीं आती थी। अच्छा। उस टाइम मैं गाड़ी सीखी भी नहीं थी, मेरे को गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। जो उसने क्या पैसा दिया था वापिस? नहीं, उसने पैसा क्या, वो पहले वाला पैसे नहीं दे गया, अब वो वाला पैसे कहाँ दे रहा है वो। मैं मांगता हूँ हिसाब किताब देता ही नहीं। जब मैंने हिसाब किताब के लिए बात करता हूँ तो मेरे से हाथापाई करता है ये। अच्छा, मारपीट के आरोप भी लगाए थे? हाँ, उनको मारा है ऐसा कुछ भी उन्होंने कही? उन्होंने मेरे को मारा है, मेरे को हाथापाई की है। मैंने आपको मैं फुटेज दिखाता हूँ। मेरे
कैमरे के अंदर उसकी फुटेज भी है, उन्होंने कैसे मेरे को हाथापाई की है और मेरे सामान को भी तोड़ा फोड़ी कर गया घर पे आके। और आरोप ये भी लगा कि जो दुकानें हैं आपने उनको ताला लगा दिया, जो सामान वगैरह नहीं, मैंने ताला मैंने नहीं लगाया, ताला उसने खुद ने लगाया है। अच्छा। सारा काम उसी ने किया है। ताला लगा के ये मेरे पड़ोसी भी प्रूफ हैं जिन्होंने ताला जिन्होंने इसको बंद करते हुए देखा है, जिनके सामने ये खड़े थे, तो उन्होंने यानी कि ये देखा है कि दुकानें उसने बंद की हैं। और फिर चाबी वगैरह के लिए चाबी को फिर वो आता है कि आरोप लगाने से अब ये जो बंद हुई हैं उसके बाद 2-3 दिन पहले मदर को दे गया। मदर मेरे को कहती है कि ऐसे ऐसे वो चाबी दे गया। मैं क्यों दी है तूने पैर चाबी दुकान जब वो बंद करके तो वही करेगा वो काम। देखिए कहीं ना कहीं जो आरोप लगा था कि जो चाबी है वो बड़े भैया के पास है, लेकिन जो चाबी थी वो उन्हीं के पास थी, जैसे कि अंकल के द्वारा बताया जा रहा है कि जो धरने पे बैठने से 1 या 2 दिन पहले अपनी माता जी को वो चाबी दे के गया था। हाँ। और तो ये भी आरोप लगा जो मकान है उसमें भी आप ऐसा कह रहे हो कि कम भाव में नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, गेट वगैरह भी आप बनाने नहीं दे रहे। नहीं, मेरा कोई मकसद नहीं। मैं तो गेट बना रहा था दोनों मेरे। अच्छा, अगर गेट नहीं बनाने देता तो मैं ये गेट नहीं बनाता। अच्छा। मैं अलग अलग 2 गेट बनाता। जब मेरी ऐसी सोच ही नहीं थी। मैंने तो छोटा भाई है, लेकिन इसे छोटा भाई के ऊपर तो मेरे तो अब पता लगा है कि ये मेरे पीठ के पीछे वार कर रहा है। अच्छा, जो 2007 से जो 2015 तक का हिसाब जो पैसा वो उन्हीं के पास, सब उन्हीं के पास है। मैं वही तो मांग रहा हूँ, बार बार कहने के बाद मेरी बात ही नहीं सुन रहा वो। कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जाएगी 2015 से और अभी तक का जो हिसाब है वो इनके पास है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2007 से और 2015 तक का हिसाब उनके पास भी। और जो आपके जो मकान है वो बांटे के एक बार दिखा सकते हो कि जो गेट है। हाँ, मैं आपको स्पष्ट दिखाता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा भाई देखिए आप मेरे साथ आइए एक बार। जो जगह है जो आरोप लगाए थे कि जो मकान है उसको भी कम भाव में खरीदने की बात है वो बोली गई थी। जो मकान है एक पोर्शन ये बनाया गया है, दूसरा पोर्शन उस साइड है। खोलिए एक बार, दरवाजा खोल लीजिए। कोई नहीं, पूरा मामला क्या है देखिए, मैं आपको बात करते देखिए। अच्छा, ये पूरा का पूरा मकान ये है। हाँ जी। अच्छा, ये कितनी गज में है जो आरोप लगाए गए थे आपके कि ये जमीन? हमारी जो भी जगह है हमने ये आगे का हिस्सा कॉमन छोड़ा है। अच्छा, पूरी जगह ये? हाँ। थोड़ा पीछे होगा, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे हो लीजिए। यहाँ जाइए, पहले एक बार ये दिखा दीजिए भाई। ये है। हाँ जी। और ये पूरा का पूरा जो मकान है ये है, और एक पोर्शन ये है जो बड़े भाई का, छोटे भाई का पोर्शन जो उन्होंने बताया था कि हमारा भी घर है, उसका पोर्शन ये है। अच्छा, तो फिर ये पोर्शन में मतलब वो जो कह रहे कि इसको भी आप कम भाव पे खरीदने की? नहीं, मेरे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कम भाव वाली बात करूंगा। वो तो मार्केट का जो सिस्टम है, अगर वो देने का इच्छुक है तो लेंगे, नहीं तो नहीं। अच्छा। मेरा कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर। अच्छा। जब मैं पैसा दे सकता हूँ तो मकान भी छोड़ सकता हूँ। मैंने कोई उसको वो नहीं कहा। आप ऐसा भी बता रहे हैं कि जो ये मकान है वो 5,000 रुपए गज के हिसाब से है, लेकिन भाव है वो 20 या 22? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो झूठा आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा। मुझे बदनाम करने के लिए। कहीं ना कहीं आप ये बता रहे थे कि अगर 20 या 22,000 रुपए नहीं, हाँ, मैं अपना देने के लिए तैयार हूँ। जो मार्केट का रेट लगे वो मैं अपना देने के लिए तैयार हूँ। जो ऊपर मार्केट का जो रेट लगेगा मेरा बने हुए मकान के ऊपर, वो भी मैं देने को तैयार हूँ। उनका जो आरोप था ये कि 20 या 22,000 रुपए गज की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लगाया। और जो गेट था ये एक बार देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई गेट दिखा दीजिए। मेन गेट ये है जिसके ऊपर उन्होंने बताया गया कि ये गेट है, जो कि ये जो गेट है इसका मुद्दा है कि इसके बीच में ऐसा बता रहे कि अभी देखिए गेट है तो आप अलग क्यों नहीं कर रहे बात के? मैं इसलिए कह रहा था कि दोनों के लिए बनेगा। ये मैंने कॉमन जगह छोड़ी है। अच्छा। दोनों के काम आनी चाहिए। अच्छा। कोई भी चीज साधन आता है आराम से आ जाए। कोई ट्रंक पेटी लाने लग जाए तो वो भी नहीं आ पाती अगर मैं बीच में दीवार लगाता हूँ तो। अभी जो बाइक भी नहीं आ पाता उसमें। अच्छा, ये गेट है, इसी के अंदर से 2 पोर्शन होने की बात हो रही है? हाँ, इसी का सेंटर करने की बात कर रही है। कैमरे में देखिए भाई, ये करीब 6 या 7 फुट का होगा। कितने फुट का? 7 साढ़े 7 फुट। 7 या 7.5 फुट का। इसी के अंदर से 2 गेट करने की उन्होंने बात कही गई है। जो आरोप लगाए थे कि गेट का रास्ता नहीं दे रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो आप दे सकते हो भी। आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हो। पहले देखिए, मैं आप उस साइड हो जाइए। देखिए पूरा ये जो यहाँ पे पूरा जो मकान है ये मेरी साइड करो। ये पूरा जो मकान है ये है। ये जो जगह है कॉमन जगह है। एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन है, दूसरा पोर्शन ये है, और ये जगह कॉमन छोड़ी गई है। मेन गेट ये है ताकि दोनों के साधन अंदर आ सके। बड़ा गेट है, लेकिन अगर इस गेट के 2 टुकड़े हो जाएंगे, मतलब वो कहते हैं कि भाई इसके 2 पार्टीशन कर दिए जाएं, लेकिन 7 फुट में से 2 पार्टीशन कर दिए जाएं। बस उनके कहने का मकसद तो यहाँ को दीवार वगैरह, यहाँ से दीवार खींच दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन वो नहीं हो सकता। कहने का मतलब किसी हमने बना के देखा है लेकिन वो हो नहीं पाया, कामयाब नहीं हो पाया। कोई भी साधन, कोई भी चीज़ बड़ी, अगर कोई चीज़ लेके आना चाहे, वॉशिंग लेके आना चाहे या कोई भी ट्रंक पेटी वगैरह कुछ लेके आना चाहे, अलमारी लेके आना चाहे, नहीं आ पाती। बाइक मोटरसाइकिल भी नहीं आ पाता।
तो आपके क्या राय है कि ये जो कॉमन जगह है ये दोनों भाई यूज दोनों भाइयों की यूज और गेट भी दोनों भाई यूज हाँ करते हैं? दोनों भाई उसका घर ये अलग है, हाँ ये अलग आपका घर ये है, अलग मेरा गेट यहाँ लगा हुआ है, उसका गेट यहाँ लग जाए, दोनों का अपना सिस्टम बन और जाए, यहाँ पे दोनों कॉमन बिल्कुल कॉमन कॉमन। देखिए भाई, जो कहीं ना कहीं जो आरोप महिला के द्वारा लगाए गए थे अपने जेठ जी है उनके पास में खड़े हुए इनसे बातें हुई है, आपको क्या लग रहा है कमेंट में? सच्चाई इनकी बातों से लग रहा है कि ये सच्चाई बोल रहे हैं, उनकी बातों से लग रहा थी, लेकिन जो आरोप लगाए गए थे कल उनके द्वारा कि ऐसे, लेकिन जो मेन गेट 7.5 फुट का गेट है, इसी के अंदर से 2 पार्ट, लेकिन उन्होंने जो बड़े भाई उनका ये कहना है जो ये पूरी जगह है इसमें से जो आगे का पोर्शन है वो दोनों भाइयों के लिए कॉमन छोड़ दिया है, और लेकिन जो बैक साइड में एक मकान, ये देखिए एक मकान ये छोटे भाई का ये जो यहाँ से छोड़ के चला गया, और दूसरा ये बनाया गया बड़े भाई के द्वारा जो जेठ जी है उनके, ये इनका घर ये, और ये पार्ट है देखिए, ये जो पूरी जगह आगे की बच गई ये कॉमन जगह बनाएगी दोनों भाइयों के लिए। और ये जो गेट है, क्या ये गेट भी दोनों कॉमन यूज कर सकते हैं? दोनों यूज कर सकते, लेकिन अभी पिछले 2 साल से, अच्छा ये कितने दिन से ऐसे ही पड़ा है बिना गेट 2 के? साल से सर, 2 साल से ऐसे का ऐसे पड़ा है। मैंने उसको कहा कि मुझे किराया, मैंने गेट लगाना है, मेरे को गेट की पेमेंट दे दे, आधे पैसे मैं देता हूँ और आधे पैसे तू दे दे, लेकिन उनसे साफ मना कर दिया कि मैं रहता नहीं तो मैं क्यों पैसे दूँ। अच्छा, उसने साफ मेरे को ये मना कर दिया। तो उनका भी है? हाँ मकान तो उनका भी है, मैंने तो इसलिए कहा कि हाफ आधे पैसे मैं देता हूँ, आधे पैसे तू दे दे और आप गेट लगवा ले, लेकिन वो उसने साफ मना कर दिया, मैं रहता ही नहीं, मैं क्यों दूँ। अच्छा देखिए, मेरे पास होंगे जब देखूंगा मैं। कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए थे उनका कहीं ना कहीं खंडन यहाँ से हो रहा है। वो तो मुझसे 10,000 रुपये महीना किराया भी ले जाता है मकान में रहने का। अच्छा, हाँ वो 10,000 रुपये महीना किराया भी लेता है दुकान से दुकान से किराया देता है। जो आज हाँ उन 12 साल हो गए, आज इस बातों को 12 साल हो गए हैं। तो 12 साल हिसार रह रहे, जो किराया कुछ 4 साल यहाँ रहा, उसके बाद पता नहीं लगा, बताया भी नहीं मुझे, मेरे को ये भी नहीं समझा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, लेकिन मेरे से धोखे से रात को अपना सामान उठा के यहाँ से फरार हो गया हिसार, पैसा भी ले गया और सामान भी ले गया, और बताया भी नहीं, माता जी को ऐसे ही छोड़ के चला गया। देखिए भाई, कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए थे अंकल जी उनका खंडन कर रहे हैं कि ये ऐसा आरोप है, लेकिन जो हिसाब के लिए जो बताई गई थी, आपने महिला के द्वारा आरोप लगे थे, आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा कि दुकानें बंद कर दी गई है, लेकिन जो चाबी है उनके पास है, लेकिन इनका जो आरोप है कि चाबी उन्हीं के पास है, और वही धरना स्थल पे बैठने से पहले 2 या 3 दिन पहले अपनी माता को चाबी देंगे। लेकिन देखिए ये अच्छी बात है, जो दोनों भाइयों के लिए कॉमन जगह है, लेकिन उनका कहना है कि ये जो गेट है ये पिछले 2 साल से ऐसे ही पड़ा, भाई चोरी का भी डर रहता है, कोई पशु वगैरह भी अंदर घुस सकता है। तो देखिए इसके अंदर से 2 पार्ट है वो डिवाइड करने के लिए बोला गया है। अगर इसके अंदर से 2 पार्ट डिवाइड हो गए तो भाई कोई भी बाइक वगैरह भी अंदर नहीं आ सकती है, एक सिर्फ नॉर्मल इंसान ही अंदर आ सकता है, कोई गाड़ी या बाइक। ये कॉमन, जो बड़े भाई का कहना है कि ये गेट है, दोनों भाई कॉमन छोड़ दें, जो पोर्शन है वो थोड़ा हट के दोनों भाई अपना अपना मकान बना ले, ताकि किसी को भी गाड़ी या पार्किंग करने में कोई समस्या ना हो, गाड़ी है साधन कोई भी आने में भी दिक्कत ना हो, गेट भी उड़ा, दोनों कॉमन गेट लगवाना चाहते, लेकिन छोटा भाई मान नहीं रहे, इनका ये आरोप है। तो आपने उनसे सलाह मशूरा नहीं करनी, बात को करने की? वो बात ही नहीं सुनता। अच्छा, हाँ वो 11 बजे तो दुकान पे आता है। अच्छा, दुकान की अब मेरे पड़ोसी प्रूफ हैं कि कितने बजे दुकान खुलती है, जो दुकान मेरी 7 बजे खुलती थी वो 11 बजे खुलने लग गई। अच्छा, दुकान कैसे खोलते, मतलब दोनों का साथ में बिजनेस है? इकट्ठा बिजनेस था। अच्छा, हमारा इकट्ठा बिजनेस है, चल रहा था, लेकिन ये क्या करता, 11 बजे आता शॉप पे। कौन बताओ, कोई दुकानदार बता दे कि ये सही है कि गलत है। दुकान का टाइम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे बस। लेकिन ये थोड़ा ना 11 बजे दोनों साथ ही खोलते या कैसे? नहीं, एक हफ्ता मैं खोलता था, एक हफ्ता वो खोलता था। अच्छा। मैं 7 बजे 7:30 बजे जाने वाला आदमी, ये 11 बजे आता है। मैं इसकी वेट करता हूँ दरवाजे के ऊपर खड़ा होके, कस्टमर भी कहता है भाई क्या है। अच्छा, देखिए भाई, जो और शाम को 4 बजे चला जाता। कई जो आरोप लगाए गए थे भाई उनका खंडन कर रहे हैं। जो महिला की विचार थे उस दिन देखे थे, आप वीडियो में जाके दोबारा देखते हो। लेकिन जो ये यहाँ आने के बाद एक बात तो कॉमन है कि जो पोर्शन छोड़ा गया वो अच्छी बात है भी, इसमें से 2 पार्ट गेट से नहीं होगा, कॉमन गेट दोनों यूज कर सकते हो। जो जगह पीछे हटके इन्होंने देखिए, इन्होंने जो मकान है वो थोड़ा पीछे हटके बनाया है ताकि ये जगह रह जाए, दोनों को गाड़ी वगैरह भी अंदर आ सके। जो महिला ने आरोप लगाए थे अंकल जी उनका खंडन कर रहे हैं। तो क्या बातचीत से सुलह नहीं हो पाया इस चीज़? नहीं, हमने बातचीत काफ़ी बार हमारी बातचीत हुई है। हाँ। लेकिन वही बात, जब हम बात करते जब कहानी सिरे चढ़ने लगती है उठ कर भाग जाता। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो आपके भैया है, हाँ और जो आपकी वाइफ है, हाँ। वहाँ पे जाके छेड़खानी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, छेड़खानी का नहीं, ऐसे कौन, ऐसी नीच हरकत कोई भी नहीं करेगा। उसने मेरे बेटे को, हाँ मेरा बेटा गया था, मेरे बेटे को बुलाया, मेरा बेटा वहाँ गया, भाई मेरे पापा ये कह रहे हैं कि भाई अभी बात, अब एक बार शॉप बंद कर दो, घर का मैटर है, घर का मैटर हल होने दो, उसके बाद खोलना, बात करके सारी बात हो जाएगी। लेकिन इसने क्या, कौन होता है तू? अच्छा, तू कौन होता है? अच्छा, तेरे बाप से बात करूंगा, बोलने की सेंस देखो इसको।
जो आरोप धमकाता लगाए है थे उसको, कि जो आप फिर जो है- उसका उसने कॉलर खींचा पीछे से, अच्छा। बकायदा उसकी जो उसने जॉकेट डाल रखी थी उस जॉकेट को खींच के बाहर धक्का मार के निकाल दिया, दादागिरी दिखाता। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं कहा भाई क्या बात है, कहना कोई बात नहीं है, मेरे मुंह के ऊपर कुछ है। जो आपकी महिला, जो आपकी वाइफ है, हाँ। उनके ऊपर ये आरोप लगे कोई वहां पे जाती है, नहीं नहीं और नहीं, इन्होंने ये बोला आपकी वाइफ नहीं नहीं कि नहीं, मैं छेड़खानी का आरोप लगा नहीं नहीं दूंगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे को एक बता, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, वो ऐसा काम क्यों करेगी? भी। देखिए भाई, इसने तो मेरे पास जो इसकी जो पत्नी है उसने हमारे घर को खराब कर रखा है, नंबर एक बात। दूसरी बात, मेरे भाई को भी, और कहने का मतलब उसने तो मेरे को भी गुंडे बनवाने के लिए भेजे, मेरे को ऊपर वार करवाया गुंडों से, गुंडे भेजे मेरे लिए। देखिए भाई, उसने तो मेरे साथ ऐसी वारदातें कर अंकल रखी जी है। जो आरोप लगाए थे उनके कि ऐसे छेड़खानी के आरोप भी लगाए थे, लेकिन वो अंकल जी खंडन कर रहे हैं। जो पोर्शन ये मैंने दिखाया, जो मेन समस्या है वो इसी की है कि मेन गेट दोनों भाई एक साथ रख लेते हैं इस गेट को, दोनों के साधन भी मेन गेट से अंदर आ जाएंगे। अगर इसी गेट से अंदर देखिए बीच, अगर इस गेट से बीच के द्वार निकलेगी तो ना वो निकल पाएगा ना वो निकल पाएगा। तो आरोप जो लगाए थे उनका खंडन कर रहा। कमेंट में अपनी राय देना, बताना जरूर कि अंकल जी की बातों में सच्चाई, उस महिला की बातों में सच्चाई है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि परिवार की जो समस्या है भाई उसका समाधान हो सके। लेकिन ये जो गेट वाली बात है, कहीं ना कहीं ये बात अंकल जी की भी ठीक है कि इसको ऐसे ही रखा जाए, दोनों भाई यूज़ कर ले। दोनों घर बनाया, जो इन्होंने थोड़ा पीछे हटके बनाया, उन्होंने भी थोड़ा पीछे हटके बनाया, इसको कॉमन जगह यूज हो सकती है। वीडियो को शेयर कर देना ताकि देखिए भाई इनकी बातों में भी कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आ रही है। तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना, ठीक है। एक बात और भी है, मेरे पास इसको मैंने दुकान से अपनी एक LIC बनवा के दी हुई है। अच्छा। 3 LIC हैं, 2 इसकी खुद की हैं, एक इसकी वाइफ की है, फिर HDFC की भी है, वो भी इसके पास है। सिर्फ मेरे को विश्वास था भी मेरे साथ ये ऐसा ना काम नहीं कर, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा गद्दारी की है कि जो मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। मैं अपना बड़ा भाई इस होने के नाते मैं अपना फर्ज नहीं निभा रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई की आंट में ये उल्टे जो काम। पॉलिसी की गई है उसकी किस्तें वगैरह कहाँ से? दुकान से दी जाती थी। दुकान हाँ, के दुकान पैसे। से, हाँ, और जो दुकान। मेच्योरिटी फंड मिला वो तो सब इसके खाते में जा रहा है। अच्छा, आपको उसमें से भाग कुछ भी नहीं मिला मेरे को, इसके खाते में जा रहा है सब कुछ। देखिए भाई, जो कल आरोप लगाए थे मेले के दौरान, आप इनकी बातें सुन के कमेंट में राय अपनी जरूर देना। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई दिख रही है। गेम खेल रहे हैं कि भाई मैं ना, इसको पता नहीं है, लेकिन मेरे को जब पता लगा मेरे होश उड़ गए। मैं कहा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं हक्का बक्का रह गया इसको देखकर कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल गया। देखियो भाई, कहीं ना कहीं आप कमेंट में अपनी राय जरूर देना, वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनके पास पहुंच जाए। जो आरोप लगा रहे थे उनका खंडन कर रहा है, इनके निजी विचार है, उनके निजी विचार थे, हमने आपके सामने रखे। आप अपनी राय जरूर देना कि इनकी बातों में सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।